पवन सिंह दीपक सिंह को अपने टीम से हटा दिए। मतलब साफ है कि पवन सिंह के जो मैनेजर थे दीपक सिंह अपनी मैनेजरिंग करने के लिए किसी और को डिप्यूट कर लिए हैं और जो करीबन 10 से 15 साल लगातार पवन सिंह का मैनेजरिंग करते रहे हैं उनको हटा करके किसी नए शख्सियत को लेकर के आ गए हैं। इसके पीछे वजह क्या है आप लोगों को मालूम है? अगर आप लोगों को जानना है सच्चाई कि आखिर में क्या वजह रही है कि दीपक सिंह को पवन सिंह हटा देते हैं, चलिए ना आप लोगों को मैं बताता हूं खुल करके कि क्या वजह रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुपरस्टार के साथ साथ अगर कोई भी बंदा सुपरस्टार बनता है, फेम पब्लिसिटी मिलती है, तो जाहिर सी बात है उनके आगे पीछे रहने वाले लोगों का बहुत जबरदस्त तरीके का सपोर्ट होता है, तभी जाकर के वो बंदा सुपरस्टार होता है। और अगर सुपरस्टार बन भी जाता है तब भी वो बेकाम का होता है जब तक कि उनके आगे पीछे काम करने वाले लोग ना हो। तो जाहिर सी बात है उनके आगे पीछे काम करने वाले अगर कोई शख्सियत था, सबसे इंपॉर्टेंट, तो करीबन 10 से 15 साल लगातार काम करने वाला एक ही शख्सियत जिसका नाम है दीपक सिंह। दीपक सिंह के पास पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि जितना पवन सिंह से कमाए हैं आज के डेट में ना भी काम करेंगे तब भी दीपक सिंह के पास उतना पैसा है कि वो अपना घर गृहस्थी चला सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस काम में वो काम कर रहे थे पूरे शिद्दत से, उस काम को हटा करके और पवन सिंह जैसे बड़े स्टार का मैनेजरिंग कर रहे थे, वो पवन सिंह ये कहते हैं एक लाइव इवेंट में कि भाई मेरे हमारे साथ काम करने वाला एक बंदा है जो कि अननोन पर्सन, जो नया बंदे के बारे में बात किए और आज के बाद यही हमारा मैनेजर है। तो जाहिर सी बात है दीपक सिंह को अपने मैनेजरी से हटा दिए पवन सिंह। क्या लगता है आप लोगों को, क्या वजह रही होगी पवन सिंह को कि दीपक सिंह को हटा दिए? करीब 10 से 15 साल लगातार काम करते रहे इसके बावजूद भी। तो मैं बता दूं अब तमाम लोगों से कि पवन सिंह के साथ करीबन 10 से 15 साल लगातार एक साये की तरह दीपक सिंह रहे, कंटिन्यू उनका साथ दिए। 2021 से लेकर के 2023 तक लगातार इतना स्टेज प्रोग्राम दिए हैं दीपक सिंह कि मतलब गिनती नहीं है। उतना शायद खेसारी लाल यादव भी नहीं किए होंगे जितना कि दीपक सिंह पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम दिए। जाहिर सी बात है मैनेजर हैं तो मैनेजरिंग करना उनका कर्तव्य बनता है और तमाम बुकिंग जितना ये पैसे का लेन देन, लन फन देवानंद, तमाम चीज दीपक सिंह करते थे और तब तक चलता रहा जब तक के चुनाव नहीं आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दीपक सिंह को हटाया गया है और कोई रीजन है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काराकाट का चुनाव, लोकसभा चुनाव में पवन सिंह हाथ आजमाते हैं और लगातार 45 दिनों तक चुनाव प्रचार करते हैं और चुनाव प्रचार के दरमियान करीबन 4.5 करोड़ रुपया खर्च होता है पवन सिंह का। तो जाहिर सी बात है किसी भी शख्सियत का पैसा खर्च होगा तो वो अपने मैनेजर से हिसाब किताब मांगेंगे और वही पवन सिंह दीपक सिंह से हिसाब किताब मांगते हैं और उसी दरमियान दीपक सिंह के साथ कुछ ऐसा बात होता है कि पवन सिंह को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं और उनके दिमाग में यह चलता है कि जब इस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन, चुनाव में 4.5 करोड़ रुपया में खर्चा करता हूं और चुनाव में हार भी जाता हूं, इसके बावजूद भी ये पैसे का कुछ ले हेर फेर वाली बात होती है, इसीलिए पवन सिंह अपने दिमाग में कुछ बैठाते हैं और इस तरीके का स्टेप उठाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पवन सिंह के साथ कुछ लोग नए नए चेहरे दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। उनके आगे पीछे लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो कि न्यू चेहरा था और उन लोगों की बात सुनकर के शायद पवन सिंह का दिमाग डाइवर्ट होता है और आज के डेट में करीबन 1 महीने से लगातार दीपक सिंह और पवन सिंह का साथ किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। और पवन सिंह का जैसे ही एक न्यू सॉन्ग आता है, लखनऊ में लॉन्चिंग इवेंट होती है, उसी इवेंट के दरमियान एक नया साथी पवन सिंह बनाते हैं और उनको अपने मैनेजर के तौर पे डिप्यूट करते हैं और किसी एक शख्सियत जो कि पवन सिंह के साथ 15 साल तक लगा साये की तरह रहता है, उसको हटा करके किसी नए चेहरे को लाते हैं। देखना यह है कि क्या वो शख्सियत कारगर साबित होगा या फिर पवन सिंह फिर से दीपक सिंह को अपने पास बुलाएंगे, ये तो अभी बाकी है। लेकिन हां, जिस तरीके से पवन सिंह दीपक सिंह को हटाए हैं और कुछ ना कुछ पैसे की हेर फेर हुई, क्योंकि 4.5 करोड़ रुपया खर्च होता है और उसमें अगर आप हिसाब मांगिएगा और हिसाब सेटिस्फाइड नहीं हो पाइएगा तो जाहिर सी बात है किसी को भी तकलीफ लगेगा और इसी वजह से शायद
पवन सिंह दीपक सिंह को हटा दिए हैं। इस पे मेरी पैनी नजर रहेगी कि आखिर में इसके बाद क्या होने वाला है। जो भी कुछ होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद।